नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हमारे युवा नेता श्री अभिषेक बैनर्जी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। 5 प्रश्न इस सरकार से। पहला प्रश्न, कैसे ये 4 आतंकवादी हमारे देश में घुसते हैं और 26 निर्मम हत्या करके चले जाते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी क्या कर रही होती है और किसकी जवाबदेही है? और ये क्या आईबी चुप रह बैठी रहती है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को पता नहीं चलता है? जवाबदेही किसकी है? दूसरा प्रश्न, महज 1 महीने भी नहीं हुए हमारे देश के आईबी ब्यूरो के जो चीफ हैं उनके 1 साल और बढ़ा दिए जाते हैं। मान लिया जाता है कि भाई इन्होंने काम अपना किया नहीं, उसके बावजूद भी इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाए, माने इनको रिवॉर्ड दिया जाता है। तो जवाबदेही किसकी है? कौन जिम्मेदार है? हमारे लोग मारे गए हैं, हमारे देश में इतनी बड़ी आतंकवादी घटना घटी है और आईबी चीफ चुप है, उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती? तीसरा प्रश्न, वो 4 आतंकवादी कहां है, कौन है, वो जिंदा है या मारे जा चुके हैं? अगर वो मारे जा चुके हैं तो देश को उसको अवगत क्यों नहीं कराया जा रहा है? और अगर वो जिंदा है तो क्यों नहीं आईबी उनको जल्द से जल्द पकड़ पा रही है? चौथा प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या कारण है ये सीज फायर हो जाता है? हमारा देश, 140 करोड़ जनता, हमारी पूरी फौज तैयार थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने के लिए, लेकिन एक फोन कॉल या एक ट्वीट आता है, एक नेता है बहुत बड़े देश के डोनाल्ड ट्रंप, उनके ट्वीट पे सीज फायर हो जाता है। अगर ये सच है और अगर ये झूठ है तो हमारे देश ने क्या प्रक्रिया निभाई कि उनसे पूछें कि भाई ये जो मैसेज आपने भेजा है ये क्या है? क्या जवाबदेही है इस देश की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की? क्या ये प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं कि व्यवसाय के लिए मैंने ये वॉर रुकवाया है। कौन सा व्यवसाय? आपने पूरे 140 करोड़ लोगों के दिलों को आहत किया है, इसका जवाबदारी कौन है? 5वां प्रश्न, 2 लाख करोड़ के आसपास खर्च हुए हैं पिछले 10 सालों में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से। जी हां, 2 लाख करोड़। तो ये प्रश्न है हमारा, डिप्लोमेसी एंड हिपोक्रेसी। 23 राज्यों में हमारी पूरी टीम पहुंची, हमारे नेता श्री अभिषेक बैनर्जी ने पूरे देश की बातों को पुरजोर तरीके से रखा, आतंकवादी हमलों के बारे में पूरी निंदा करी, खंडन किया, लोगों को बताया, अवगत किया पूरे देश को। लेकिन क्या होता है? कौन सा ऐसा देश बाहर निकला और बोला कि नहीं, भारत के साथ गलत हुआ है, पाकिस्तान गलत है? क्या उन्होंने किसी भी तरीके से पुरतोड़ तरीके से किसी ने भी पाकिस्तान के टेररिस्ट गतिविधियों की निंदा करी? ये देश पूछना चाहता है। आपने 2 लाख करोड़ पिछले 10 सालों में खर्च करे हैं, इसका जवाब चाहिए। क्या कारण है कि बकायदा पाकिस्तान को आइसोलेट करने के, उसको दरकिनार करने के लिए उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है? $1 बिलियन IMF ने उनको इमीडिएटली लोन सैंक्शन करा और $40 बिलियन कुछ दिनों के लिए उनको लॉन्ग टर्म लोन दिया है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो टेररिज्म कमिटी जो बनी है, एंटी टेररिज्म कमिटी, उसमें पाकिस्तान को वाइस चेयर दिया गया है। क्या इस दिन के लिए हम पाकिस्तान करते हैं? क्या इस दिन के लिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इतना खर्च कर रही है, पूरे दुनिया में डंका बजा रही है? जवाब तो बनता है। ये 5 प्रश्न हमारे नेता के हैं, आपको सही लगे तो लोगों तक पहुंचाइए और याद रखिए ये 5 प्रश्न ही मुट्ठी बनेंगे और हमारे देश की स्वतंत्रता, अखंडता को एकजुट रखेंगे। जय हिंद, जय बांग्ला।